7-8 साल पहले मामू आरफ और मैंने इकट्ठे जो है बपतिस्मा लिया। शायद वो बहन के उस्ताद हैं जिनके वसीला से, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं वैसे यहाँ पे आया था तो उन्हीं के हाथों से मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ। हालेलुया। सो उसके बाद दुनियादारी के अंदर चलते तो रहे लेकिन जिंदगी तब्दील होती गई। 2017 के अंदर मैंने पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और सेमिनरी के लिए चला गया। 2020 से लेकर अब तक 5वां साल है मैं खुदा की खिदमत में सरगर्म हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार मामू आरफ, उसका खानदान अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम सब उनको अप्रिशिएट करेंगे कि जिन्होंने बगैर किसी डोनेशन के ये खूबसूरत महफिल सजाई है। मामू जी जरा खड़े हो जाए, इनका खानदान भी खड़ा हो जाए। इनकी सारी क्वायर के लिए, साजिंदों के लिए, सारी मैनेजमेंट के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद इस खानदान को, इस कलीसिया को हर रोज अपने में बढ़ाता जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस खानदान के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। गोरे आंदे ने, गोरे पैसा लांदे ने, लेकिन ये गोरे वाले आप ही लांदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। यीशु मसीह का मुकाशफा। सारे पासवानों की इजाजत से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका, जितने यहाँ पर खुदाम हैं, वर्शिपर हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मुकाशफा यीशु मसीह का, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं, फिर हम खुदा के कलाम पर मुकद्दस है। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे भी होंगे जो अपनी बाइबल अपने साथ नहीं लेकर आए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ बाइबल्स अपने साथ लेकर आया हूं। जिनको जरूरत होगी वो इबादत के बाद मामू जी से ले सकते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह का मुकाशफा 2 बाब, उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेस हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं। लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आए हर एक आंख बंद हो जाए। आसमानी बाप, मैं तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा तेरे कदमों में आ जाता हूँ, खाकसार हो जाता हूँ, तुझे सिजदा करता हूँ, क्योंकि खुदा तू ही सिजदे के लायक खुदा है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार खुदा तेरे पास है। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम का जो हिस्सा तेरे लोगों के खुदा रूबरू पड़ा गया है, तौफीक देना कि हम सब खुदावंद इसको समझने वाले बने और इस पर अमल करने वाले बने, ताकि खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद, इन तमाम बातों में मैं घटता जाऊं और खुदा तेरा रूह बढ़ता जाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज जो मुझे मजमून दिया गया है उसका तल्लक तौबा से है। तौबा एक पढ़ने और बोलने का नाम नहीं है। तौबा एक पढ़ने और कहने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा एक अमल का नाम है। अगर बल्कि आसर के लोगों ने तौबा की तो उन्होंने रोजा रखा,
वो खाकसार हो गए, उन्होंने तौबा की, उन्होंने उसे अमली जामा पहनाया, तो उसके बायस क्या होता है, वो बच जाते हैं। अगर दाऊद ने अपने गुनाहों का इकरार किया तो उसे उसके गुनाहों की मुआफी मिली। अगर नैनुआ के लोगों ने तौबा की तो वो भी बच गए। मतलब कि तौबा जो एक अमल का नाम है, अगर हम मुंह से कहते जाए कि तौबा, इससे तौबा नहीं होती जब तक हम इससे अमली जामा नहीं पहनाते। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब, जिसका मतलब है छुपे हुए भेदों से पर्दा उठाना, छुपे हुए भेदों से पर्दा उठाना। जब खुदा आप पर फजल करे, हम अपनी अकल से, अपनी हिकमत से, अपने फहम से कभी भी खुदा के मुकाशफा को नहीं समझ सकते। अगर देखा जाए इसके मुसन्नफ का नाम, तो मेरे अजीजों, ये बिल हकीकत तो यीशु मसीह का मुकाशफा है, मगर ये यूहन्ना आरफ पर नाज़िल हुआ। जब यूहन्ना 96 वर्ष का था और बाकी तमाम रसूल शहीद हो चुके थे, तो ये सिर्फ अकेला बचा था। हालांकि इसे भी एक बार गर्म तेल के अंदर डाला गया, लेकिन खुदा ने इसे बचा लिया। ये अकेला बचा और खुदा का मुकाशफा लिखने के लिए खुदा इसे पतमस के जजीरा पर ले गया, वहां पर यह कैद था, तो खुदा का रूह इस पर नाज़िल होता है। मेरे अजीजों, अगर इस इफसस के शहर पर निगाह करें, तो इफसस का शहर जिसके बारे में खुदा यूहन्ना आरफ से बात करता है, तो इफसस का शहर जो था वो एक तिजारतगाह का शहर था। लोग यहां पर कारोबार के लिए इकट्ठे होते थे, जगह पर जगह से। जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब में, पाकिस्तान में कोई मंडी लगती है, तो उस मंडी में जगह जगह से लोग जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। ऐसे ही इफसस का शहर जो था एक तजारतगाह का शहर माना जाता था, और इसके अंदर एक और बड़ी वजह थी, और वजह यह थी कि इफसस शहर के अंदर डायना देवी का मंदिर, जिसे अर्थमस देवी के नाम से भी जाना जाता है, मंसूब था, और लोग इसकी परस्तिश करते थे, इसे सिजदा करते थे। हालांकि ये एक बुत था। अगर इफसस शहर के बाद इफसस कलीसिया पर निगाह की जाए, तो वहां पर पलूस जो है खुदा का कलाम लेकर गया। पलूस ने जब पहला दौरा किया, तो पहले दौरे के बाद वो वापस चला गया। इसी इफसस के शहर में परसिकला और अकूला ने खिदमत की। इसी इफसस की कलीसिया में तीमुथियुस जैसे शागिर्द ने खुदा के कलाम को फैलाया, और फिर आकर पौलुस रसूल यहां पर कयाम पजीर हुआ और बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया। मेरे अजीजों, जब यूहन्ना आरफ पर खुदा का कलाम नाज़िल होता है, तो वो 96 वर्ष का था। तो लिखा है कि यूहन्ना आरफ कहता है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और क्या देखता हूं, एक नरसिंगे की आवाज सुनता हूं। किसकी आवाज? और कहता है मैं जब नरसिंगे की आवाज को देखने के लिए फिरा, तो क्या देखता हूं कि वहां पर 7 चिरागदान हैं। कितने चिरागदान? 7 चिरागदान हैं। और उन 7 चिरागदानों में कहता है, एक मैंने आदम जात सा शख्स देखा, जिसके पांव तक लंबा जो जामा पहने हुए था, और कहता है मैंने उसके सीने पर सोने का सीनाबंद देखा, और कहता है मैंने उसकी जब आंखों में देखा, तो उसकी आंखें आग के शोला की सी थी। और कहता है जब मैंने उसके मुंह को देखा,
तो उसका मुंह चमकता था। और यूहन्ना आरफ कहता है जब मैंने देखा तो उसके मुंह से दो धारी एक तेज तलवार निकलती थी। और कहता है जब मैंने उस आदमजात शख्स को देखा तो उसके पांव खालस सोने के पीतल के से जिसे आग की भट्टी में तपाया गया हो। और कहता है जब मैंने ये सब देखा तो मैं उस आदमजात शख्स के पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। और उस आदमजात शख्स ने मुझे अपना हाथ बढ़ाकर छुआ और कहता है खौफ ना खा, क्या ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद हो जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना आरफ को जब मसीहा ये बात कहता है तो कहता है अब लिख, अब क्या कर, लिख इफसस की कलीसिया के मतलब अब तू लिख। जो देखता है, जो सुनता है और जिनका जल्द होने का वक्त है, उन तमाम बातों को तू क्या कर, लिख ले। तो सबसे पहले वो क्या बात कहता है, मेरे साथ निकालिएगा दूसरी आयत 2 की 2। एक माइक बहन को दे दे जरा। उस आदमजात शख्स ने जब यूहन्ना आरफ को 7 कलीसियाओं के मतलब पैगाम दिया तो इन 7 को पहले वो आदमजात यानी कि यीशु मसीह एप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करता है कि तुम अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटियां हैं। और सबसे पहली क्वालिटी जो इफसस की कलीसिया की वो आदमजात यानी कि यीशु बताता है, वो दूसरी आयत में क्या लिखा है जी, मैं तेरे कामों को जानता हूं और तेरी मुशक्कत, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो तू करता है, जो तू सोचता है, जिसका तू इरादा रखता है। खुदा कहता मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं। कई बार ऐसी काम कर दिया कहते केड़ा खुदा को पता है। दाऊद कहता है खुदाया मैं तेरी रूह तो ना सके। हम जो भी करते हैं, हमारा हर एक फेल जो है, हमारा हर एक काम जो है, उस पर हमारे खुदा की निगाह होती है। हालेलुया। अब इफसस की कलीसिया के मुतालिक खुदावंद यीशु जो पहली बात करते हैं उन्हें एप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। आगे क्या लिखा है, और तेरी मशक्कत को भी जानता हूं कि तू सख्त मुशक्कत करता है अपने खुदा के लिए, अपने मालिकों से वफादार रहता है। मैं तेरी सारी मुशक्कत को क्या करता हूं, जानता हूं। मैं जानता हूं कि तू किस कदर सख्त मेहनती है, मैं सब जानता हूं। अभी कुछ माह पहले, आज के दौर की बात करता हूं, शेख रशीद एक जगह पर ऐलान कर रहे थे, आपने भी सुना होगा टीवी पे। वो कहते हैं मैंने मसीहियों को कभी हाथ फैलाते नहीं देखा, मैंने मसीहियों को कभी हाथ फैलाते नहीं देखा। इसका मतलब है हमारी बहनें घरों के बर्तन धो लेती हैं, हमारी बहन झाड़ू लगा लेती है, हमारे भाई गंदे काम कर लेते हैं, मशक्कत करते हैं, मगर किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते। इफसस की कलीसिया को खुदा कहता है मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत को जानता हूं
आगे क्या लिखा है? और तेरा सबर भी जानता हूं कि तू बेहद सबर में कामिल है। तू सबर करता है मेरे नाम की खातिर, मेरे कलाम की खातिर। ख्वाह वो जड़ा वाला हो या यूहन्ना बात हो, हम मसीह के नाम पर सब्र करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे मसीहा ने कहा कि अगर तुम्हारी एक तरफ गाल पर कोई तमाचा मारे तो तू क्या करना? दूसरी गाल भी उसकी तरफ फेर देना। हम तो भाई इफसस की कलीसिया की तरह सब्र का मुजाहिरा करते हैं। और इफसस की कलीसिया को वो आदमजात शख्स कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं और तेरे सब्र को भी जानता हूं। और आगे क्या लिखा है? और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। और ये भी कि तू बदों को देख। भेड़ियां दी तेनू पछाण है, तेनू पता है चंगा केड़ा है ते मंदा केड़ा है। मैनू पता है तू बदां विच बैंदा नहीं। कलाम में लिखा है जब ज़बूर पहला पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्या ही वो मुबारक आदमी है जो बुरों की और शरीरों की राह पर नहीं चलता। खुदा इफसस की कलीसिया को एप्रिशिएट करता है कि मैं ये भी जानता वहां कि तेरा उठना बहना भैड़ियां बंदियां दे नाल नहीं। आगे क्या लिखा है? और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं मगर है नहीं, खुदावंद कहदा तू उन्हां नू अजमाया ते की कीता? झूठा पाया। आंदा तेनू ये भी परखे। इफसस की कलीसिया को वो आदमजात कहता है, मुझे ये भी पता है कि तुझे परख है, तुझे अकल है, तुझे सलाहियत है कि तू अच्छे और बुरे का इम्तियाज करता है। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग झूठे रसूल बनकर नबूवत करते हैं तू उन्हां नूं भी जानता है वो झूठे ने। तेनू असल दी भी पछाण है ते तेनू नकल दी भी पहचान है। आंदा मैं ये जानता हूं। आगे क्या लिखा है? और तू सब्र करता है